नमस्कार। भारत के रियल हीरो सीरीज में आज हम बात करेंगे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और रॉकेटमैन के नाम से मशहूर महान देशभक्त नम्बी नारायण का। 15 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुएल मैक्रों की सेल्फी में जो एक और भारतीय शख्सियत नजर आई वह साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार आर माधवन की थी। दरअसल आर माधवन तो उस समय रियल हीरो नम्बी नारायण की रील इमेज प्रस्तुत कर रहे थे। 1 जुलाई 2022 को नम्बी नारायण के जीवन पर आधारित फिल्म रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट्स देश के सभी सिनेमाघरों में रिलीज की गई, जिसमें साउथ के सुपरस्टार अभिनेता आर माधवन हूबहू नम्बी के गेटअप में नजर आए। वर्ष 1993 स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत तेजी से अपने पैर पसार रहा था। रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए जिस क्रायोजेनिक इंजन की मदद लगती है उसे खरीदने के लिए भारत का रूस से समझौता हुआ, लेकिन अमेरिका के धमकाने पर रूस समेत कुछ ताकतवर देश भारत को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक देने से पीछे हट गए। लेकिन इन ताकतवर देशों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए भारत ने कुछ सालों की मेहनत के बाद खुद का क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर लिया। भारत के लिए यह कारनामा उस समय के एरोस्पेस इंजीनियर नम्बी नारायण और उनकी टीम ने कर दिखाया। अमेरिका का कहना था कि भारत क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल मिसाइल बनाने में करेगा। दरअसल अमेरिका समेत कुछ ताकतवर देश नहीं चाहते थे कि भारत क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक हासिल करके अरबों डॉलर के स्पेस साइंस फील्ड में कदम रख पाए। क्रायोजेनिक इंजन के द्वारा ज्यादा वजनी सैटेलाइट की लॉन्चिंग आसान हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले उस भारतीय वैज्ञानिक के विषय में जान लेना जरूरी है जिसे आज के एपिसोड में द रियल हीरो कहा गया। क्या आपको मालूम है कि जिस वैज्ञानिक ने अमेरिका की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा का ऑफर ठुकराकर भारतीय संस्था इसरो को चुना, उसी इसरो के एक साइंटिस्ट ने उनकी जिंदगी तबाह करके रख दी। नम्बी नारायण पर देशद्रोह का आरोप लगा और 50 दिनों तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। आइए अब नम्बी नारायण से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों पर गौर फरमाते हैं। वर्ष 1966 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नम्बी नारायण ने देश के सर्वोच्च अनुसंधान केंद्र इसरो को ज्वाइन किया। वर्ष 1970 में नम्बी नारायण ने अपने दो साथी वैज्ञानिक UR राव और उस समय के इसरो चेयरमैन सतीश धवन के साथ मिलकर लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी रॉकेट इंजन की खोज की, जो उनके द्वारा भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में एक बहुत बड़े योगदान के रूप में याद रखा जाएगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस समय नम्बी नारायण की टीम द्वारा बनाए गए क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण चल रहा था, उसी दौरान उनके साथी वैज्ञानिक के आरोप पर नम्बी नारायण को केरला पुलिस के कुछ अधिकारियों ने यह कहकर उठा लिया कि उन्होंने देशद्रोह किया है। भारत की रक्षा टेक्नोलॉजी को उन्होंने पैसे लेकर पाकिस्तान के साथ साझा किया है। नम्बी नारायण को जिस समय गिरफ्तार किया गया उस समय वह इसरो जाने के लिए घर से निकलकर मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे। उनके विरोधियों ने यह बात जंगल में लगी आग की तरह फैला दी। उन्होंने क्रायोजेनिक तकनीक की कुछ गुप्त जानकारी दुश्मन देशों को बेची है। नम्बी नारायण पर यह आरोप लगाने वाले वैज्ञानिकों में सबसे पहला नाम डॉक्टर शशि कुमारन का रहा। नम्बी नारायण लगातार चीखते रहे, चिल्लाते रहे। अपने बचाव में उन्होंने क्या क्या दलीलें नहीं दी, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी। पब्लिक ने उनके घर पर कालिक पोत दी। उनके बच्चों को सरेराह पीटा जाने लगा। उनकी पत्नी उनके जेल जाने का सदमा सहन नहीं कर पाई और वह विक्षिप्त रहने लगीं। जेल में भी नम्बी को बहुत अधिक प्रताड़ित किया गया। उन्हें लगभग 30 घंटे लगातार खड़ा रखा जाता था। नम्बी नारायण ने बताया कि लगातार खड़े रहने के कारण कभी कभी तो वह बेहोश होकर जमीन पर पड़े रहते थे। केरला पुलिस के हाथों से मामला CBI के पास पहुंच गया। वर्ष 1996 में CBI ने नम्बी को अपनी जांच में निर्दोष पाया, जिसके बाद CBI के द्वारा नम्बी की गिरफ्तारी से संबंधित रिपोर्ट को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सौंप दिया गया। इसके बाद वर्ष 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने नम्बी पर लगे सभी आरोपों को गलत और निराधार पाया, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया कि नम्बी नारायण को तुरंत रिहा किया जाए और जो भी पुलिस एवं अधिकारी इस झूठे केस में शामिल हैं उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। यही नहीं, कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाते हुए नम्बी नारायण को हर जाने के तौर पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम देने को कहा। उन दिनों इस बात की खूब चर्चा थी कि 2 पाकिस्तानी महिला जासूस मरियम
रशीद और फौजिया हसन के इसरो में तैनात कई उच्चाधिकारियों से संबंध थे। नम्बी के विरोधियों ने इन्हीं दोनों महिलाओं का इस्तेमाल उन्हें फंसाने के लिए किया। जेल से रिहा होने के बाद हालांकि नम्बी नारायण ने कभी तत्कालीन सरकार पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भारतीय प्रतिभाओं के साथ दुर्व्यवहारपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप जरूर लगाया गया। NVHSQ हिंदी ORG में छपी खबर के मुताबिक नम्बी नारायण को 50 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। दोस्तों, हम सबके लिए यह गर्व की बात है कि नम्बी नारायण को उनके कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए वर्ष 2019 में भारत सरकार के द्वारा देश के बड़े नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण प्रदान किया गया। बड़े देशों के टेक्निक देने से मना करने के बाद भारत ने 1994 में क्रायोजेनिक इंजन बनाने का कार्यक्रम शुरू किया था। करीब 20 साल बाद 2014 में क्रायोजेनिक इंजन लगे रॉकेट की पहली सफल उड़ान के साथ ही भारत ये टेक्निक हासिल करने वाले दुनिया के टॉप 6 देशों में शामिल हो गया। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की जब भी चर्चा होगी उसमें भारत के रियल हीरो नम्बी नारायण का नाम लिए बिना यह चर्चा अधूरी ही कही जाएगी। आइए भारत के इस महान सपूत और हमारे इस एपिसोड के रियल हीरो को दिल से सैल्यूट करते हुए जय हिंद कहें। जय हिंद।